रासायनिक अभिक्रिया व उसके प्रकार, भाग 5। उत्प्रेरक। उत्प्रेरक जब किसी रासायनिक अभिक्रिया की गति किसी पदार्थ की उपस्थिति मात्र से बढ़ जाती है तो इसे उत्प्रेरण कहते हैं। जिस पदार्थ की उपस्थिति से अभिक्रिया की गति बढ़ जाती है उसे उत्प्रेरक कहते हैं। उत्प्रेरक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, केवल क्रिया की गति को प्रभावित करता है। जैसे पोटेशियम क्लोरेट का तापीय अपघटन बहुत अधिक ताप पर होता है। यहाँ ये त्रिभुज का निशान किसी वस्तु को गर्म करने का संकेत है तथा मैग्नीज डाइऑक्साइड अर्थात MnO2 मिलाने पर इस अभिक्रिया का वेग कम ताप पर ही बढ़ जाता है, तो यहाँ मैग्नीज डाइऑक्साइड एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। वनस्पति तेल व हाइड्रोजन की अभिक्रिया में निकल एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है, जिससे वनस्पति घी का निर्माण तेजी से हो जाता है। समांगी उत्प्रेरक वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्प्रेरक, अभिकारक एवं उत्पाद तीनों समान भौतिक अवस्था में होते हैं तो उसे समांगी उत्प्रेरक कहते हैं। इस क्रिया को समांगी उत्प्रेरण कहते हैं। जैसे अपन देख सकते हैं मेथिल एसीटेट जल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्प्रेरक व एसिटिक अम्ल तथा मेथिल अल्कोहल दोनों उत्पाद अर्थात अभिकारक, उत्प्रेरक व उत्पाद तीनों ही समान भौतिक अवस्था में हैं, तीनों ही द्रव अवस्था में हैं, तो यह एक समांगी उत्प्रेरक है। सल्फर डाइऑक्साइड व ऑक्सीजन, नाइट्रस ऑक्साइड तथा सल्फर ट्राइऑक्साइड अर्थात अभिकारक, उत्पाद व उत्प्रेरक तीनों एक ही समान भौतिक अवस्था अर्थात गैस में है। यह भी एक समांगी उत्प्रेरक अभिक्रिया का उदाहरण है। विषमांगी उत्प्रेरक वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्प्रेरक व अभिकारक अलग अलग भौतिक अवस्था में होते हैं तो उसे विषमांगी उत्प्रेरक कहते हैं। इस क्रिया को विषमांगी उत्प्रेरण कहते हैं। नाइट्रोजन व हाइड्रोजन जहाँ गैस अवस्था में है अर्थात अभिकारक गैस अवस्था में है, लेकिन उत्प्रेरक ठोस अवस्था में उपस्थित होने के कारण यह एक विषमांगी उत्प्रेरक अभिक्रिया है। वनस्पति तेल द्रव अवस्था, हाइड्रोजन गैस अवस्था, लेकिन उत्प्रेरक ठोस अवस्था में उपस्थित है, अतः यह भी एक विषमांगी उत्प्रेरक अभिक्रिया है। उत्प्रेरक के प्रकार अभिक्रिया के वेग के आधार पर, पहले पढ़ा अवस्था के आधार पर, अब है वेग के आधार पर। अधिकांश अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक अभिक्रिया की गति को बढ़ा देते हैं। ऐसे उत्प्रेरकों को धनात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। जैसे अपन पहले पढ़ चुके हैं, पोटेशियम क्लोरेट में मैग्नीज ऑक्साइड की उपस्थिति में गर्म करने पर अभिक्रिया के अपघटन की दर तेजी से बढ़ जाती है, अतः मैग्नेट यहाँ धनात्मक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। वहीं सल्फर डाइऑक्साइड व ऑक्सीजन में नाइट्रस ऑक्साइड NO सल्फर ट्राइऑक्साइड के निर्माण के वेग को बढ़ा देता है, अतः यह भी एक धनात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया है। ऋणात्मक उत्प्रेरक कुछ अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक अभिक्रिया की गति को धीमा कर देते हैं। ऐसे उत्प्रेरकों को ऋणात्मक उत्प्रेरक कहते हैं।
कुछ अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक अभिक्रिया की गति को धीमे कर देते हैं, जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड ग्लिसरॉल की उपस्थिति में जल व ऑक्सीजन के निर्माण की प्रक्रिया धीमे हो जाती है। अतः ग्लिसरॉल एक ऋणात्मक उत्प्रेरक है। स्वतः उत्प्रेरक कुछ अभिक्रियाओं में बना पदार्थ अर्थात उत्पाद ही उत्प्रेरक का कार्य करता है, अभिक्रिया की गति को परिवर्तित कर देता है। ऐसे उत्प्रेरकों को स्वतः उत्प्रेरक कहते हैं। जैसे एथिल एसीटेट व जल की अभिक्रिया करवाने पर एसिटिक अम्ल एक उत्पाद के रूप में निर्मित होता है, लेकिन जैसे ही एसिटिक अम्ल बनता है अभिक्रिया का वेग स्वतः ही बढ़ जाता है। इस अभिक्रिया में बना पदार्थ एसिटिक अम्ल स्वतः उत्प्रेरक का कार्य करता है। जैव उत्प्रेरक जैव रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ाने में जो एंजाइम काम में लिए जाते हैं उन्हें जैव उत्प्रेरक कहा जाता है। साधारण भाषा में उन्हें एंजाइम के नाम से भी जाना जाता है। जैसे मानव शरीर में यूरिया प्लस जल यूरिएज की उपस्थिति में अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। वहीं माल्टेज की उपस्थिति में ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ यूरिएज व माल्टेज दोनों ही एंजाइम है। एंजाइम जटिल नाइट्रोजनी कार्बनिक यौगिक होते हैं जो भिन्न भिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं के लिए निर्मित होते हैं। उत्प्रेरक वर्धक एवं उत्प्रेरक विष वे पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को प्रभावित करते हैं, अर्थात उन्हें अभिक्रिया से कोई अर्थ नहीं, वे केवल उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को प्रभावित करते हैं। जैसे उत्प्रेरक वर्धक और उत्प्रेरक विष वे पदार्थ जिन्हें अभिक्रिया में उत्प्रेरक के साथ मिश्रित करने पर उत्प्रेरक की क्रियाशीलता बढ़ जाती है, उन्हें उत्प्रेरक वर्धक कहते हैं। वहीं वे पदार्थ जिन्हें अभिक्रिया मिश्रण में मिलाने पर उत्प्रेरक की क्रियाशीलता कम हो जाती है, उन्हें उत्प्रेरक विष कहते हैं। जैसे देख सकते हैं नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन से अमोनिया का निर्माण होता है, जहां लोहा अर्थात फेरस एक उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त किया गया है, लेकिन मोलिब्डेनम मिलाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है, अतः मोलिब्डेनम एक उत्प्रेरक वर्धक है। वहीं दूसरी ओर कार्बन मोनोऑक्साइड को मिलाने पर अभिक्रिया का वेग कम हो जाता है, अतः कार्बन मोनोऑक्साइड उत्प्रेरक विष है। उत्प्रेरक वर्धक उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं, लेकिन ये स्वयं उत्प्रेरक नहीं होते हैं। उसी प्रकार उत्प्रेरक विष भी केवल उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम कर देते हैं, लेकिन ये स्वयं उत्प्रेरक के रूप में कार्य नहीं कर सकते। उत्प्रेरक के सामान्य गुण उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं, किंतु स्वयं के द्रव्यमान या रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। अर्थात किसी अभिक्रिया में उत्प्रेरक मिलाया गया तो अभिक्रिया के बाद उतना ही उत्प्रेरक प्राप्त होगा जितना आपने पहले उसमें मिलाया था। उत्प्रेरक की अल्प मात्रा ही वेग को परिवर्तित करने के लिए पर्याप्त होती है, अर्थात आपने एक चुटकी भर भी उत्प्रेरक मिला दिया तो उतना ही काम करेगा जितना आपने अत्यधिक मात्रा में मिलाया। उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया के वेग को केवल परिवर्तित करने के लिए उत्तरदायी है, वे अभिक्रियाओं को प्रारंभ नहीं कर सकते। प्रत्येक अभिक्रिया के लिए एक विशिष्ट उत्प्रेरक होता है, अर्थात एक उत्प्रेरक सभी अभिक्रियाओं में काम नहीं कर सकता। उत्प्रेरक उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में दोनों ही दिशाओं को समान रूप से प्रभावित करता है, अर्थात अभिकारक से उत्पाद व उत्पाद से अभिकारक दोनों वेगों को समान रूप से बदलता है। उत्प्रेरक एक निश्चित ताप पर ही अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया व उसके प्रकार के प्रश्नोत्तर।